भक्त थे राघव पंडित जी। ये कलकत्ता के पास पानीहाटी गांव में रहते थे। आज भी राघव भवन है पानीहाटी में, जहाँ दही चूरमा का उत्सव होता है। तो राघव पंडित जी और उनकी एक बहन थी दमयंती देवी, दोनों ही परम वैष्णव महाप्रभु के अनन्य भक्त। तो राघव पंडित जी तो नीलाचल चले आते, जगन्नाथपुरी दर्शन कर लेते, पर दमयंती देवी हर बार नहीं आ पाती। घर में ठाकुर सेवा है और पैदल चल के 100 कोस तो है ना, अधिक है, तो जाना आना सबके बस की बात नहीं। तो दमयंती देवी क्या करती, हर वर्ष महाप्रभु के लिए सामान बेचती। घर में बना बना कर अचार, तरह तरह के लड्डू, पेड़ा, चिरवा, खील, चिरवा के नारू, खील को गुड़ से पका करके वहाँ बनता है। उड़ीसा में भी बहुत बनता है, उखरा बोलते हैं। तरह तरह की वस्तु बड़े प्यार से बेचती थी। राघव, मुख्य रूप से राघव पंडित जी, उनकी बहन बेचती, कि और कोई नहीं बेचता। हाँ, सब भक्त बेचते थे, पर जो प्रधान उन्हीं का नाम आता है। तो गौर देश से भक्तजन आते हैं महाप्रभु से मिलने, तब अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक वस्तु लाते हैं, लाकर प्रभु को समर्पण करते हैं। कल मिलन हुआ, आज समर्पण कर रहे हैं जो लाए प्रभु को। उसमें राघव जी और उनकी बहन की ही वस्तु प्रधान है। यहाँ चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 10वें परिच्छेद में वर्णन हुआ है इस लीला का। कविराज जी महाराज बोल रहे हैं कि महाप्रभु बड़े ही दयालु है, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। भक्ति पूर्वक हो, प्रभु ये नहीं देखते ये वस्तु क्या है। प्रभु के लिए वस्तु का महत्व नहीं है, केवल भाव का महत्व है। भले ही वो पत्र ही हो, वस्तु पत्ता क्या है, समान वस्तु है, पर भाव है तो प्रभु ग्रहण करते हैं। जल हो, फल हो, सबरी माँ के फल हो, सो भी झूठे बेर, झूठे बेरों को खाए, वस्तु का महत्व है नहीं। सुदामा के तंदुल खाए, यहाँ वस्तु का महत्व नहीं। इसी प्रकार यहाँ महाप्रभु भी राघव पंडित जी की बहन दमयंती की वस्तु स्वीकार कर रहे थे। वो सुक्ता एक सब्जी प्रसिद्ध है बंगाल की, और महाप्रभु की बड़ी प्रिय है। यहाँ ऐसी सब्जी नहीं बनती, बिना हल्दी, बिना मिर्च, थोड़ा सा तेल या घी, थोड़ा सा तेल डालते हैं। तो 2-3 तरह की सब्जी, इसमें बैगन भी डालते हैं, कोई सेम भी डालते हैं, और मंगोरी भी डालते हैं, डालकर सुक्ता बनता है। बहुत स्वादिष्ट तो उतना नहीं है, पर शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़े फायदेमंद है। प्रभु को बड़ी प्यारी। तो सुक्ता सब्जी बनाने के लिए पटसन के पत्ते जरूर चाहिए। तो ये दमयंती देवी उन पत्तों को सुखाकर थैली में भरकर प्रभु के लिए बेचती, इसलिए कि उड़ीसा में तो मिलता नहीं, यहाँ भी नहीं मिलता। और हरी हो ना, बिल्कुल हरा पत्ता हो तो उसका सब्जी बना सकते, जैसे पत्ती साग यहाँ बनती है ना पालक की, यहाँ वृंदावन में कभी कभी मिल जाता है, वो बरसात में ही। उन पत्तियों को लाइए सब्जी बाजार से, ला करके सूखा सूखा, जैसे भुजिया जैसी, पालक जैसी साग बन जाती है, बनती है ना बंगाल में। तो उन पत्तियों को सुखाकर प्रभु के लिए भेजती दमयंती देवी, इसलिए कि प्रभु उनका भाव कैसा, वात्सल भाव, विशुद्ध वात्सल भाव, भगवत भाव नहीं, जैसा भाव माँ का होता है, सची माँ का, सची माँ की तरह दमयंती का भाव है कि मेरे प्रभु नीलाचल में रहते हैं, समय पर भोजन करते नहीं, कीर्तन करते रहते हैं। समय पर भोजन न करने से अग्नि मांद हो जाता है ना, हो जाती है। और कभी मिष्टान खा लेते हैं जगन्नाथ जी का पकवान, तो उसमें आम होने का डर होता है। अधिक देर भूखे रहोगे
तो भी आम हो जाता है। और मिष्टान पकवान खाओगे, हजम नहीं होगा तो आम होगा ही। तो दमयंती जी का भाव है कि अगर सूखता पत्ता भिगोकर पानी भी पिएंगे गौरहरी तो पेट ठंडा रहेगा, आम की शिकायत नष्ट हो जाएगी, या सब्जी बनाकर खाए, इस भाव से बेचती। मुख्य रूप से सूखता, पर ये कोई महत्व की वस्तु नहीं है। बिना पैसा आपको कहीं खेती में से लाइए, पैसे की आवश्यकता उस समय नहीं होती थी, पर इस वस्तु की इतनी महिमा यहाँ बताई गई। क्यों? न इसमें भाव था दमयंती जी का। तो महाप्रभु इसीलिए कहते भोजन के समय भक्तों से, भैया ये पकवान मिष्टान भक्तों को दे दो, हमें सूखता दो। कविराज जी ने भी कहा, सूखता पाता है जी आनंद नहीं पंचामृते। सूखता में प्रभु को जो आनंद मिलता वो पंचामृत से नहीं, राजभोग से नहीं। जैसे विदुरानी की केले के छिलके में ठाकुर को आनंद मिला और राम जी को आनंद मिला सबरी के जूठे बेर में, उसी प्रकार महाप्रभु का आनंद मिला दमयंती के सूखता पाता में, सूखता पत्ते में और श्रीधर पंडित के केले के फूल में, केले पत्ते में, केले का फूल बंगाल में बिकता है, उसकी बड़ी सुंदर सब्जी बनती है, जिसे मोचा कहते हैं। महाप्रभु का सबसे प्रिय सब्जी है मोचा, घंटन, और केले के पत्ते वहाँ भोजन होता है। तो सीधा जैसे प्रभु छिन छिन कर लाते थे मोचा और केले का पत्ता। थोर, थोर क्या होता है? केले के भीतर एक डंडा होता है, जब केला पक जाता है तो पेड़ सूख जाता है, औषधि जाती है ना। औषधि किसे कहेंगे? जो फल फसल पकते ही पेड़ भी सूख जाए, जैसे धान है, गेहूं है, सरसों है, दाल, सब। केला भी फल होते ही सूख जाता है। सूख जाने, फल होने पर ही होगा, वैसे केले में नहीं। फल हुआ, सूख गया, और भीतर एक डंडा होगा, छिलका ही है, छिलका उतारते जाइए, फिर भीतर एक आपको बिल्कुल सार मिलेगा। तो वो उसको निकाल लाइए, उसका मनिया करके सब्जी बनाइए, बहुत अच्छा। उतना स्वादिष्ट नहीं है पर फायदेमंद, कोई कीमती वस्तु नहीं है। प्रभु उसी के लिए लड़ते, थोड़ा हमें दो, ये मोचा हमें दो, केला हमें दो, प्रभु का अत्यंत प्रिय है। तो जहाँ भाव है प्रभु वहाँ जाते हैं, और भाव देख करके वस्तु प्रभु स्वीकार करते हैं। इसीलिए शुरुआत में कविराज जी ने कहा, जो भक्त की वस्तु प्रभु आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं, इसलिए कि भाव है वो वस्तु है। प्रभु की दृष्टि में वस्तु बड़ी चीज नहीं है, भाव ही बड़ी वस्तु है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, ठीक इसी प्रकार है। तो दमयंती देवी अपने बड़े भ्राता राघव पंडित जी के हाथ प्रभु के लिए अनेक सामग्री भेजती, सूखता पत्ता ही नहीं, बहुत तरह तरह के लड्डू, पेरा तो हाँ नहीं करे, संदेश मंडा, जो बहुत दिन तक रह जाए, नाना प्रकार के अचार, नाना प्रकार की अनेक सामग्रियाँ प्रभु के लिए भेजती है। जहाँ नाम है अभी अभी आपने सुना भी है, अनेक प्रकार की कासुंदी, अनेक प्रकार के अचार, आम के अचार, नींबू के, अदरक के, बहुत प्रकार के अचार, मिठाइयाँ, पकवान, अनेक प्रकार के पेड़ा, संदेश, और अनेक प्रकार चिरवा, खील, चिरवा के लड्डू वहाँ बोलते हैं। खील को गुड़ से, घी से भून करके, चीनी से बनाइए, गुड़ से बनाइए, नारियल के लड्डू, जहाँ जहाँ जो वस्तु प्रसिद्ध है, और ये बहुत दिन तक रह जाते हैं। कहीं वो मूंग को चूर्ण करके घी से भून करके लड्डू यहाँ भी बन सकते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के लड्डू, चिरवा, खील, इसके लड्डू, अनेक प्रकार के अचार आदि भेजते। जो अचार आदि है थैली में नहीं आ सकती वस्तु, उन वस्तुओं को मिट्टी के पात्र में भरकर भेजते, और सूखी वस्तुओं को थैली में भरकर।
और गंगा जल भी भेजते और प्रभु के लिए दंत मंजन भी भेजते। गंगा की मिट्टी प्रभु की प्यारी है, मिट्टी को छान करके उसमें कपूर आदि दे करके सुंदर पिपरमेंट जैसे बनाते हैं ना पहले, ऐसी दंत मंजन बनाकर भेजती। और सब सामग्रियों को बड़ी निपुणता से थैली में, हड़ियों में, घरों में भर करके बांध करके फिर ऊपर मोहर लगा देती कि बीच में कोई खोल नहीं ले। और सामग्री जिस प्रकार मैं भेज रही हूँ ठीक उसी प्रकार प्रभु के पास पहुँचे, बीच में कम नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, टूट फूट नहीं जाए, इसके लिए एक आदमी को लगा दिया मकरध्वज जी को। आप केवल सामग्री देखते रहिए, आपका और कोई काम नहीं। ये सामग्री नष्ट नहीं हो, प्रभु के पास जाएं और प्रभु की सेवा में लगे। इस प्रकार परम आग्रह के साथ दमयंती देवी सामग्री भेजती। राघव पंडित बहन के कहने पर ले आते, तीन को रखते, मालवाहक मनुष्य ही होते थे, उनको जब ढोने वाले ले आते और भी भक्तजन लाते हैं। तो आज वो दिन है कि गंभीरा में आज भी उस लीला की स्मृति में भक्तजन समर्पण करते हैं अपनी अपनी श्रद्धा पूर्वक वस्तु, जो जिनकी जो श्रद्धा है समर्पण आज कर रहे हैं, हो भी गया है शायद। और सुंदर कीर्तन भी होता है। तो इसी उपलक्ष्य में बड़ी सुरमा को यहाँ भी प्रतिवर्ष कीर्तन होता है एवं भक्तजन वस्तु लाए हैं, सब माथे पे लेकर यहाँ घूमेंगे और कीर्तन के साथ पद कीर्तन होगा, कीर्तन के साथ एक समर्पण करते जाएंगे। तो हमारी भावना रहेगी कि हम सब गंभीरा में हैं, इस समय गंभीरा में है, महाप्रभु के पास है और अपनी अपनी वस्तु प्रभु को समर्पण कर रहे हैं। अब कीर्तन होगा, कीर्तन के साथ समर्पण होगा। इस लीला का नाम दिया राघव झाली समर्पण लीला।